औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? आज का जो हमारा लेसन है वो एम एस एक्सेल की असाइनमेंट है। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। एम एस एक्सेल की असाइनमेंट नंबर 5 आज हम करेंगे। तो पहले मैं इसका टैब को फुल स्क्रीन कर लूँ। ये हो गया। अब हमारी स्क्रीन सारी आ गई नज़र, तो हमें ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। इसके अंदर ना हमसे उसने पूछा है ये अचीव्ड ना अचीव्ड इसको, और यहाँ पे सेल है। इसके अंदर ना सेलमैन के नाम लिखे हुए हैं और मंथ लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सेल टोटल कितनी हुई है और टारगेट उसका कितना था। फिर रिज़ल्ट में हमने अचीव और ना अचीव निकालना है। और उसके बाद क्वेश्चन 1 हमारे पास ये है कि हाउ मैनी, ये क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी सेलमैन सेल्स असन टारगेट और रिजल्ट। इसमें दो क्वेश्चन है, एक सेलमैन कितने सेलमैन है और टारगेट असन ने कितना पूरा किया। क्वेश्चन 2 में सेल ग्रेटर देन टारगेट अचीव्ड अदरवाइज नॉट अचीव्ड, ये फार्मूला ऊपर हम लगाएंगे। बिलाल इमरान एंड आसफ टारगेट रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हो मैनी सेल मैन अचीव टारगेट, और क्वेश्चन नंबर 5 विच सेल मैन जनवरी सेल 2000 तो फरवरी सेल 2500। तो इसमें आगे ये बताया हुआ है, यहाँ ऊपर फार्मूले भी बताए हुए हैं कि कौन से फार्मूले हैं लगाने हमने। तो यहाँ ऊपर देख लें, हमने असाइनमेंट 5 में सम इफ़, काउंट ए, काउंट इफ़, सम इफ़, वी लुकअप और लुकअप के फार्मूले लगाने हैं। तो अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ से जो ये हमारा सेल है इसको हम यहाँ पे सम करेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे। सम का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ से हम सेल को रेंज देंगे यहाँ तक, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो हमारे पास ये टोटल सेल 10,500 आ गई। अब इसको कॉपी कर लेंगे बाकी सेल की तरह नीचे, ये कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद अब हमने रिज़ल्ट निकालना है अचीव ना अचीव्ड। तो अचीव ना अचीव में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ नीचे उन्होंने हमें इसका जो है ना अचीव ना अचीव का फार्मूला बताया है कि इफ़ सेल ग्रेटर देन टारगेट, अगर सेल आपकी टारगेट से बड़ी हो तो अचीव्ड, ना बड़ी हो तो नॉट अचीव्ड। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। तो इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने सेल पे क्लिक करना है पहले H4 के ऊपर। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो टारगेट से, कामा, इन्वर्टर कामा, अचीव्ड, कोटेशन बंद, कामा, अदरवाइज नॉट अचीव्ड। कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला हमने लगाया है कि अगर हमारी जो सेल है और टारगेट से अगर ग्रेटर देन है तो अचीव हो गया, और अगर ग्रेटर देन नहीं है, कम है, तो नॉट अचीव्ड है। अब ये चूँकि 10,500 है तो 10,000 से ज़्यादा है तो ये अचीव्ड है। तो नीचे चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, तो इसी तरह हमारी ये पूरी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड निकल जाएगा। तो ये जो फार्मूला था हमारा वो वाला था। अब क्वेश्चन 1 के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन 1 में उन्होंने हमसे पूछा है वो मनी सेल्समैन, कितने सेलमैन है। ये काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे हम, और सेलमैन असन टारगेट एंड रिजल्ट, असन का टारगेट और रिजल्ट बताना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला इक्वल COUNT काउंट ए, यहाँ पे ये काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे, और रेंज हमने देनी है ये सेलमैन की, जो ये रेंज दे देंगे,
और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये हमें बता देगा कि टोटल सेलमेंट 11 है, टोटल सेलमेंट 11 है। अब हमने निकालना है कि अचीव्ड असन जो है उसका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, असन टारगेट अगर अचीव हो गया तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद इसमें आप डबल कोटेशन में असन का नाम लिखेंगे, कोटेशन बंद करेंगे, कामा, फिर वो टेबल एरिया की रेंज मांग रहा है तो फार्मूले के अंदर ये पूछ रहा होता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, फंक्शन के अंदर ये बताता है। टेबल की रेंज ये हमने दे दी, टेबल की रेंज देने के बाद वो कॉलम नंबर पूछ रहा है कि आपने किस कॉलम में जो है वो किस कॉलम के बारे में मालूम करना है। तो कॉलम आप देख लें, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कॉलम 9 मेरे ख्याल में जो है वो अचीव वाला 9 कॉलम है, तो ये हम देंगे। कॉलम 9 दे दिया हमने, 9 देने के बाद हमने कॉमा लगाया और एग्जैक्ट मैच कर दिया इसको। एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट बंद की और इंटर किया तो हमारे पास रिज़ल्ट गलत आ गया। अच्छा, शहीद में भी मैं कोई मिस्टेक हो गई है, फार्मूला तो ठीक लगाया हमने, मिस्टेक तो नहीं हुई थी, मे बी कोई कॉलम का इशू है। इसको दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा वो कॉलम हमने गलत दे दिया था, कॉलम नंबर 10 देना था, इसलिए जो है ना वो गलत आया था रिज़ल्ट। तो ये देख लें, अगर आप ज़रा सी भी गलती करेंगे तो आपको रिज़ल्ट इस तरह निकाल के देगा, ये गलत दे देगा। फिर हमने फार्मूला लगाया वी लुकअप, इन्वर्टर क्वेश्चन में हमने लिखा आसान। नाम भी अगर आप गलत लिखेंगे ना तो तब भी आपका रिज़ल्ट गलत आएगा, और अगर आप रेंज गलत देंगे तब भी गलत आएगा। अब हमने रेंज दे दी पूरी, कामा, फिर कॉलम नंबर 10 दे दिया, फिर कामा लगाया हमने, और कामा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच किया हमने, और एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर किया तो अब हमारा रिज़ल्ट आ गया अचीव्ड, यानी असन की जो है वो रिज़ल्ट में अचीव्ड है, ये असन है, ये अचीव्ड है। ठीक है जी, उसके बाद इफ़ सेल ग्रेटर देन, ये फार्मूला हमने ऊपर लगा दिया है, अचीव्ड नॉट अचीव्ड वाला। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, बिलाल इमरान एंड आसफ टारगेट। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, बिलाल इमरान एंड आसफ टारगेट एंड रिज़ल्ट। अच्छा, यहाँ पे बिलाल है, यहाँ पे इमरान है, यहाँ पे आसफ है, तो हमने वी लुकअप के फार्मूले के ज़रिए निकालना है, तो इतना मुश्किल नहीं है, वही है जो पहले हमने किया था। ऊपर हम अचीव्ड वाला फार्मूला निकाल चुके हैं ना, इसलिए इसी तरीके से हम इसको भी निकालेंगे। इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, और वी लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद लुकअप वैल्यू ये पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू ये बिलाल है, कामा, टेबल एरिया वो पूछ रहा है, तो टेबल एरिया आपको पता ही है फिर कौन सा होगा, ये टेबल है, ये टेबल एरिया की रेंज दे दें आप। उसके बाद वो कॉलम नंबर पूछ रहा है, तो हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था रिज़ल्ट टारगेट, हाँ टारगेट निकालना था, तो टारगेट के लिए कॉलम नंबर 9 होगा, कॉलम नंबर 9 दे दें टारगेट में।
और 9 देने के बाद आप एग्जैक्ट मैच करें। एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करें। फिर कोई गड़बड़ होगी है, मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ आज हो रही है, पता नहीं क्या वजह है। देखें ये फार्मूला है कि अच्छा यही बिलाल के पर क्लिक किया हुआ है A3 इतना कॉलम 9 बिलाल का टारगेट। ठीक है जी, फार्मूला ठीक लगाया था, दोबारा लगाते हैं। इक्वल वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू ये बिलाल है, कॉमा टेबल एरिया इसको देना है, ये टेबल एरिया है, कॉमा और रो नंबर कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टारगेट हमने निकालना है तो कॉलम नंबर 9 है, कॉमा और एग्जैक्ट मैच शायद पिछली दफ़ा हमने नहीं किया था, कॉमा एग्जैक्ट मैच करेंगे इसको और ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर प्रेस करें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा बिलाल का। इसी तरह इमरान का निकालना है तो बस यही तरीका है इमरान का भी निकालने का, तो इसको अगर हम कॉपी करें तो हो जाएगा ये। अच्छा कॉपी नहीं होगा, इसको हम निकालना पड़ेगा। इक्वल वी लुकअप लुकअप वैल्यू इमरान है, कॉमा लुकअप एरिया ये है, कॉमा और कॉलम इंडेक्स 9 है, कॉमा और एग्जैक्ट मैच है जी और ब्रैकेट बंद एंटर है जी। ये आ गया जी 10,000 इसका टारगेट है जी इमरान किधर है जी? इमरान ये इमरान है जी, 10,000 है इसका, ठीक है। आगे भी आसफ का निकालते हैं। इक्वल वी लुकअप ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा और टेबल एरिया उसी तरह हम दे देंगे, ये टेबल एरिया है जी हमारा, कॉमा कॉलम नंबर 9 है जी, कॉमा और एग्जैक्ट मैच करना है जी और ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास आसफ का टारगेट। अब हमने निकालना है कि जी किसने अचीव किया या नॉट अचीव किया, तो तीनों का अचीव्ड और नॉट अचीव्ड निकालना है, टारगेट और रिजल्ट दोनों निकालने हैं। तो टारगेट इसका निकालेंगे यहाँ पर, इक्वल वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे और लुकअप का फार्मूला लगा के इसके अंदर यही बिलाल के ऊपर क्लिक करना है, लुकअप वैल्यू टेबल एरिया यही देना है आपने, कॉमा और कॉमे के बाद वो कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स अब हमने अचीव नॉट अचीव निकालना तो कॉलम इंडेक्स 10 होगा जी, कॉमा एग्जैक्ट मैच करें जी आप। एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट बंद करें और इंटर करें तो आपके पास नॉट अचीव आ जाएगा। तो ज़ाहिर है टारगेट 12,000 है तो उसकी सेल कम है तो ये नॉट अचीव्ड हो गया। अब इमरान का निकालेंगे, किसका निकाला जी? बिलाल का नॉट अचीव्ड आ गया। उसके बाद आगे इमरान का है जी, इमरान का इक्वल
वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। लुकअप के फार्मूले के अंदर हमने इमरान को लुकअप करना है, कामा, और टेबल एरिया इसको देना है जी। टेबल एरिया ये है जी। टेबल एरिया देने के बाद हमने कामा लगाना है जी। कामा लगाने के बाद उसको कॉलम डेक्स देना है, तो कॉलम डेक्स 10 है जी। उसके बाद एग्जैक्ट मैच करना है जी। एग्जैक्ट मैच करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है, तो ये उसका नॉट अचीव्ड आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे आसफ का। इक्वल वी लुकअप वैल्यू टेबल एरिया टेबल एरिया के बाद कॉलम इंडेक्स एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट बंद और इंटर, ये अचीव्ड है जी। अब आगे क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ मैनी सेलमैन अचीव टारगेट, कि कितने सेलमैन हैं जिन्होंने टारगेट अचीव किया। तो इसके लिए हमने काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करना है। और अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसके अंदर इक्वल CO काउंट इफ COUNT काउंट इफ, और काउंट इफ का फार्मूला हमने करके ये कॉलम नंबर 10 की रेंज देनी है। देख लें आप, फिर कॉमा लगाना है और फिर अचीव पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आपके पास 6 बंदे हैं जिन्होंने टारगेट अचीव किया। अचीव वाले 6 बंदे हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, विच सेल मैन जनवरी सेल 2000 एंड फरवरी सेल 2500। तो पहले ऊपर 2000 और 2500 हमने लिख दिया, और अब नाम निकालना है। तो इसके अंदर लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे हम, कि लुकअप फार्मूले के ज़रिए हम निकालेंगे। कि लुकअप फार्मूले के ज़रिए हमने निकालना है, पहले सेलमैन की रेंज देंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इनके नीचे में डिलीट कर दूँ। इक्वल लुकअप फार्मूला, लुकअप वाला लगाएंगे। लुकअप फार्मूले में इस 2000 पे क्लिक करेंगे, ये 2000 पे हमने क्लिक कर दिया, कॉमा कॉमा लगाने के बाद आप ये रेंज देंगे। पहले जनवरी के सेल के बारे में उसने हमसे पूछा है, तो जनवरी हमने ये दे दिया। जनवरी की रेंज देने के बाद हमने कॉमा लगाया। जनवरी की रेंज देने के बाद कॉमा लगाया। तो अब हम ज़ाहिर है नाम निकालना, तो नाम के लिए नाम की रेंज दे देंगे, ये वाली, कॉमे के बाद। यहाँ तक नाम की रेंज देंगे। नाम की रेंज देने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पर
ब्रैकेट बंद करने के बाद इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये लड़का है जिसने 2000 रुपये सेल किए। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे हम लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। अब लुकअप का फार्मूला लगा रहे हैं, वी लुकअप का नहीं है ये, बल्कि इक्वल LWO के लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद हमने ये 2500 पे क्लिक किया, कॉमा, फिर हमने रेंज दे दी। जनवरी की सेल नहीं थी बल्कि ये फरवरी की सेल थी, तो फरवरी की रेंज दे देंगे। फरवरी की रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर हम ये सेलमैन की रेंज दे देंगे, ये वाली सेलमैन की रेंज देने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये अनीफ नाम का लड़का है जिसकी जो है वो सेल 2500 रुपया है। तो ये इस तरह हमने ये एक सेल रिपोर्ट बनाई है आज, जिसके अंदर ये हमने फार्मूले लगाए हैं। तो आपके आसानी के लिए फार्मूले मैंने सामने लिखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। टैब को शो कर लेते हैं। तो ये आज की जो सेल रिपोर्ट थी जो आज हमने बनाई है, सेल रिपोर्ट के अंदर से कुछ क्वेश्चन जो हमने हल किए और इसके अंदर हमने फार्मूले काफ़ी सारे 4, 5, 6 फार्मूले हमने यूज़ किए। मुझे उम्मीद है कि इस असाइनमेंट से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।